चुपचाप बेल्जियम से डील साइन। 12 बिलियन डॉलर का खेल, अहम तकनीक देने को राजी। वहीं क्या कोयले की खपत कम करने की शर्त स्वीकार करेगा भारत? मिस्र में होगी धरती को बचाने वाली बैठक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एक ऐसा वाक्य सामने आया जो कि अपने आप में काफी अजीब है और इसने हर जगह डिबेट का नया सिलसिला शुरू कर दिया। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और बेल्जियम के बीच में हुई एक महत्वपूर्ण डील को लेकर है, जिसके तहत भारत को वो तकनीक मिलने जा रही है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे क्षमता के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं इस तकनीक का इस्तेमाल भारत लगभग हर उपकरण में करता है, चाहे वो रक्षा उपकरण हो या फिर सिविलियन इस्तेमाल के लिए। तो चलिए दोस्तों, खबरों को विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार की तरफ से एक काफी अजीब घटना सामने निकल कर आई, जिसके तहत दोनों देशों के व्यापार से 12 बिलियन डॉलर गायब हो गए, जिसने सभी बड़े एक्सपर्ट और डिबेट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसका सिलसिला तब शुरू हुआ जब भारत और चीन की तरफ से साल 2022 से पहले 9 महीने में कितना व्यापार हुआ उसके आंकड़े सामने आए, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि जहां एक तरफ चीन के हिसाब से भारत और चीन के बीच में साल 2022 के पहले 9 महीने में 103 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, वहीं पर भारतीय आंकड़ों के हिसाब से यही द्विपक्षीय व्यापार केवल 91 मिलियन डॉलर का था। यानी कि अगर आसानी से समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के व्यापार में 12 बिलियन डॉलर का फर्क है। वहीं पर इसके अलावा चीन के डाटा के हिसाब से चीन ने भारत को लगभग 90 बिलियन डॉलर का सामान और सेवा निर्यात की, जबकि यही आंकड़ा भारतीय डाटा के हिसाब से मात्र 80 बिलियन डॉलर का है। यानी कि यहाँ पर लगभग 10 बिलियन डॉलर का अंतर है। इसी तरह से जहाँ पर बात भारत द्वारा किए गए डाटा की आती है, जिसके तहत भारत ने ये बताया कि भारत ने कितना सामान चीन को निर्यात किया, उसमें भारत के हिसाब से चीन को साल 2022 के पहले 9 महीने में लगभग 12 अरब डॉलर का सामान और सेवा निर्यात की गई, जबकि चीन के हिसाब से यही डाटा लगभग 14 बिलियन डॉलर का था। यानी कि यहाँ पर भी लगभग 2 अरब डॉलर का अंतर है। वहीं पर दोस्तों, जब बात ट्रेड डेफिसिट की आती है तो चीन के हिसाब से भारत और चीन ट्रेड डेफिसिट लगभग 75 अरब डॉलर का है, जबकि भारत के हिसाब से यही ट्रेड डेफिसिट लगभग 67 बिलियन डॉलर का है। यानी कि यहाँ पर भी लगभग 8 बिलियन डॉलर का बड़ा अंतर आता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर है और मिसमैच है। अब ये देखना अपने आप में काफी अजीब है कि कैसे दो देशों के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक द्विपक्षीय व्यापार के डाटा में लगभग 12 बिलियन डॉलर का अंतर देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा अंतर है। यानी कि छोटी सी गलती कहकर इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12 बिलियन डॉलर इतना बड़ा आंकड़ा है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत और रूस का मौजूदा व्यापार ही लगभग 18 अरब डॉलर का है। और यहाँ पर जितने बड़े आंकड़े की बात की जा रही है वो अपने आप में काफी बड़ा है, वहीं पर इसे नजरअंदाज कर पाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि जब इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें जो भी डाटा या आंकड़े आते हैं उनके पीछे सॉलिड रिसर्च होती है। साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड पर भी काम करता है, जिससे भारतीय डाटा की गुणवत्ता और क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। वहीं पर भारत ने ये बात भी साफ कर दी है कि हम ऐसे देशों के डाटा के बारे में कोई बयान नहीं दे सकते जिनका डाटा कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर कोई भी पारदर्शिता ना हो। यानी कि भारत ने दबे शब्दों में चीन के ऊपर निशाना लगाया। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मामले में भारत ज्यादा सही है या फिर चीन? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत ने बेल्जियम की कंपनी IMEC के साथ एक काफी महत्वपूर्ण डील साइन कर ली है, जिसके तहत भारत को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की एक काफी महत्वपूर्ण तकनीक हासिल होगी, जिसका इस्तेमाल करके भारत स्वदेशी रूप से विश्व स्तरीय क्वालिटी के सेमीकंडक्टर चिप को बना सकेगा और उनकी फैक्ट्री का भी विस्तार कर पाएगा। हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बेल्जियम जैसी कंपनी के साथ तकनीक को लेकर इतनी बड़ी डील साइन करना भारत के लिए काफी अच्छी बात है। इससे भारत को काफी फायदा होगा। साथ ही ताइवान के साथ भी भारत के द्वारा किए गए समझौते भारत को काफी फायदा देने वाले हैं। वहीं पर बेल्जियम से जो तकनीक भारत को मिलने वाली है उससे भारत को फायदा तो होगा ही, साथ ही भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक से ज्यादा देशों के साथ साझेदारी बनाकर इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री केवल एक देश की तकनीक पर ही निर्भर ना रहे, बल्कि दुनिया भर के देशों से जरूरी टेक्नोलॉजी और शिक्षा हासिल करके स्वदेशी रूप से सेमीकंडक्टर में विकास किया जाए,
जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों ही खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, G7 देशों ने भारत को जस्ट एनर्जी ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप यानी कि जेटपी में शामिल होने का आग्रह किया, ताकि भारत में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट की तेजी से तैनाती की जा सके। इससे कोयले पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी। जेटपी में शामिल कर साउथ अफ्रीका के कोयले इंडस्ट्री को बंद कर उसे $8.5 बिलियन की पेशकश की गई, लेकिन भारत के साथ साथ इस मामले पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। भारत ने अभी इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब कुछ ही दिनों में दुनिया के पॉलिसी मेकर एगिट केशरमर सेक के ज्वाइंट नेशन के अगले क्लाइमेट समिट COP27 में एकजुट होकर पृथ्वी पर जलवायु कार्यवाही के लिए कुछ अहम फैसले लेंगे, लेकिन उससे पहले के फैसले में कोई बढ़त देखने को नहीं मिल रही। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में तय हुआ था कि 2030 तक विकसित देश और 2040 तक विकासशील देश कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इसके बाद थर्मल पावर यानी कि कोयले वाली बिजली नहीं बनेगी, जबकि भारत, चीन राजी नहीं थे, मगर 40 देशों ने कोयले से तौबा कर ली। दुनिया के 20 देशों ने यह भी तय किया कि 2022 के अंत से कोयले से बिजली वाले प्रोजेक्ट को फंडिंग यानी कि कर्ज देना बंद हो जाएगा। नई माइंस पर काम रुकेगा। एग्लो ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग दिग्गज रियो टिंटो ने ऑस्ट्रेलिया की कोयला माइन में अपनी 80% हिस्सेदारी बेच दी। वैश्विक मीडिया में चल रही खबरों की माने तो G7 की वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ चर्चा उस बिंदु तक आगे बढ़ चुकी है, जहां जेटपी के साथ लगभग $5 बिलियन और $10 बिलियन की प्रारंभिक नकद पेशकश की गई। हालांकि तमाम अड़चनों के बावजूद भारत ने नॉन फॉसिल सोर्सेज पर 40% ऊर्जा निर्भरता टारगेट समय से लगभग 1 साल पहले ही हासिल कर ली। ये तब है जब दुनिया की 17% आबादी अकेले भारत में रहती है और दुनिया में हो रहे कुल कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान महज 5% है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को इस साझेदारी में शामिल होने के लिए कोयले की खपत कम करने की शर्त को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। भारत में कोयला बेस्ड डेवलपमेंट सिस्टम में बदलाव के लिए अतिरिक्त पूंजीगत प्रवाह की जरूरत है। असल में भारत की कोयले पर निर्भरता को कम करना इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे ऑप्शन एनर्जी रिसोर्सेज में अतिरिक्त धन और संसाधन का कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए कितना जलवायु फाइनेंस एंड भारत में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध होता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।